इस समय उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही चर्चित मामला सुन रहे होंगे, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का। ज्योति मौर्य बरेली में वर्तमान में चीनी मिल में प्रबंधक जीएम पद पर हैं। एसडीएम पद पे उनकी नौकरी की शुरुआत हुई थी। ये एसडीएम 2016 में बनी थी। इनकी 13वीं रैंक थी। हिंदी माध्यम में महिलाओं में इनकी 13वीं रैंक थी। तो कहानी शुरुआत होती है आलोक मौर्य के नौकरी के समय से। आलोक मौर्य की नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पे 2009 पे हुई। इनका विवाह उसके बाद 2010 में ज्योति मौर्य के साथ हुआ। ज्योति मौर्य उस समय किसी भी पद में नहीं थी, बेरोजगार थी। पति महोदय ने सोचा कि मेरी पत्नी होशियार है, शायद कोई जॉब मिल जाए, तो उनको अपने साथ प्रयागराज ले आए, इलाहाबाद। क्योंकि इलाहाबाद में माहौल रहता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, स्टूडेंट है, कोचिंग्स हैं, किताबें उपलब्ध हैं। तो ये अपना पति महोदय आलोक मौर्य अपना नौकरी करते रहे, सैलरी से खर्चा चलाते रहे। थोड़ा बहुत अन्य मित्रगणों पिताजी से पैसा लेकर के ज्योति मौर्य को कोचिंग कराया। कोचिंग कराने के बाद भी बहुत से लोग कोचिंग करते रहते इलाहाबाद में और सफल नहीं हो पाते, क्योंकि पीसीएस का एग्ज़ाम कठिन एग्ज़ाम है। प्री नहीं निकलता लोगों को 10-10 साल तक और लौट आते। पर इनकी पत्नी ज्योति मौर्य पढ़ने में टैलेंटेड रही होंगी, तभी उन्होंने 2010 के बाद सिर्फ 6 वर्ष तैयारी के बाद अच्छे खासे जो है उच्च पद को हासिल किया। टॉप रैंक हासिल करना भी मायने रखता है। तो रिटेन इंटरव्यू में उनके अच्छे नंबर रहे होंगे, कुछ दक्षता रही होगी अपने सब्जेक्ट में, तो उन्होंने ये पद हासिल किया। पर इसमें उनके अपने स्वयं की पढ़ाई के साथ आलोक मौर्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि उन्होंने उसके लिए प्रेरणा स्रोत की तरह काम किया होगा। उसको लगातार लगता रहा होगा कि मेरी पत्नी अब अधिकारी बन जाएगी, पर उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी पत्नी एसडीएम बन जाएगी। उसने सोचा होगा कि कोई रैंक आ जाएगी तो जॉब मेरा छोटा है तो मेरी पत्नी को कुछ सैलरी मिल जाएगी, क्योंकि एसडी जो आपकी अपर सर्विसेज है पीसीएस में, उसमें कुछ पोस्ट छोटी होती है। नायब तहसीलदार मिनिमम है, इसके अलावा कुछ कमाने वाली पोस्ट है आरटीओ। या फिर उसने सोचा होगा कि पीसीएस नहीं बन पाएंगी, इलाहाबाद में है तो कुछ जॉब मिल ही जाएगा, लोअर का जॉब या कहीं पे ऑडिटर राइटर भी बन जाएंगे। तो एक जॉब के लिए प्रयासरत आदमी रहता भी है। पर ये भी एक प्रश्न है कि आलोक मौर्य ने स्वयं तैयारी क्यों नहीं की। इनको अपनी क्या स्वयं तैयारी नहीं की? तैयारी करना चाहिए था, वो भी अधिकारी बन सकते थे, पर नहीं बने। अब जब ज्योति मौर्य ने ज्वाइन कर लिया तो इनके जो है राग जो है बदलने लगे। इनके 2 बच्चे भी हुए, 10 साल की वर्तमान में बेटी है, बता रहे हैं। तो एक ये बहुत भारतीय धर्म में, जो भारतीय सनातन धर्म है, उसमें तो पति पत्नी का रिश्ता आजीवन का रहता है। एक बार विवाह हो गया तो सिर्फ उसकी डोली आई तो कहते अर्थी ही निकलेगी वहाँ से, घर से। पर आजकल के चलन में ये फैशन के रूप में बदल गया है। ये विद्रूपता आ गई है समाज में, क्योंकि लोग धर्म से जो है, धर्म का स्वयं उपहास करने लगे हैं कि धर्म से बेकार चीज़ है, जबकि धर्म रास्ता दिखाता है। आज यही लोग धर्म पे चलते तो इतनी समस्याएं ना आती। चलिए, तो अब ज्योति मौर्य जी ने एसडीएम बन गई, गांव में खुशी मनाई गई, ढोल नगाड़े निकले, पति भी खुश थे, मेरी पत्नी एसडीएम। पर यदि आलोक मौर्य भी कोई जॉब पा गए होते तब तो सेटलमेंट रहता। पर आलोक मौर्य सफाई कर्मचारी के पद पे ही तैनात रहे, उनका प्रमोशन भी नहीं हो पाया। अब ये पावरफुल पोस्ट में हो गए, तो कहाँ सफाई कर्मचारी, कहाँ एसडीएम। अब इनको घमंड शुरू हो गया ज्योति मौर्य जी को। अब ज्योति मौर्य जी जो है, इनको हीन भावना लगने लगी, मेरे पति जो सफाई कर्मचारी।
इन्होंने क्या है, कुछ समकक्ष जो ट्रेनीज होंगे या उनके जान परिचित के अधिकारी, तो मनीष दुबे नाम का कोई होमगार्ड कमांडेंट है, उनसे इनके संबंध के बारे में आरोप आलोक मौर्य उनके पति महोदय ने लगाया है कि उनसे जो है उन्होंने रंगे हाथ अपने घर में दोनों लोगों के साथ संबंधों को देखा है। तो उसी के बाद ये व्यथित हो गया और पत्नी पे आरोप लगाया कि पत्नी इस टाइप का काम कर रही है, जो पति के लिए तो बिल्कुल सत्य है, पति के लिए तो स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कितनी भी एसडीएम बन जाए वो है तो पति। दुनिया के लिए एक एसडीएम, एक सफाई कर्मचारी, पर वो पति पत्नी का रिश्ता है। क्या ज्योति मौर्य ने 2010 से लेकर के 2016 तक अपने पति आलोक मौर्य के लिए व्रत नहीं रखा होगा? जो महिलाएं वट वृक्ष में रखती हैं पति, बच्चों के लिए, पति के लिए, और ये करवा चौथ के व्रत रहती होगी, निश्चित रहती है। परंतु हुआ क्या कि ये समस्या तब शुरू हुई जब एक अंदर से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया, मैं एसडीएम हूँ और मेरा पति। अब क्या किया जाए, बहुत दुखद है, वो रो रहे हैं, उनके आंसू देख करके तो समाज को लगता है कि आलोक मौर्य जी मरे, ये पिक्चर प्रताड़ित कर रही है, और है भी सत्य बात। यदि आपके बच्चे हैं तो आपको इस टाइप के बारे में सोचना गलत है। अब वो स्वयं तलाक के लिए कह रही हैं कि हम तलाक लेंगे पति से। इनके कई वीडियो ऑडियो वायरल हुए। तो ये मामला बहुत पेचीदा है, सरकार को भी हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य ने आरोप लगाया है कि 10-10 लाख रुपए की घूस रिश्वत के उसमें डायरी में मेंटेन किया हमने। तो यदि इसके आधार पर यदि उनकी सत्य पाए के जाँच होती है तो नौकरी चली जाएगी, निश्चित चली जाएगी। जब नौकरी चली जाएगी तो ज़मीन पे आ जाएंगी, तब देखा जाएगा कि ज्योति मौर्य जी क्या करती हैं। यदि सस्पेंड होती है तो फिर क्या पति इनको, फिर जब आप सस्पेंड हो जाओगे तो फिर ज़मीन में आ जाओगे, तो आपके होमगार्ड कमांडेंट भी गायब हो जाएंगे, मनीष दुबे। तो मनीष दुबे भी एक शादीशुदा व्यक्ति हैं। तो ये समाज में जो एक विद्रूपता आ गई है ना, कि फिल्म इंडस्ट्री की तरह एक चलन आ गया है, एक कि कल्चर कि हम अधिकारी हैं। एक कहते हैं ना कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स की लाइफ जो होती है, आज भी ब्यूरोक्रेसी जो दिमाग में घुस जाती है। अभी तक रोड में जब रहते हैं तब तक ठीक है, जहाँ कुछ नहीं बने, जहाँ अधिकारी बने तो आप बिल्कुल उफान मारने लगते हो। है भी बात सत्य है। आम पब्लिक ने ब्यूरोक्रेट्स को इतना ज़्यादा तवज्जो दे दिया, इतना रिश्वत देने की स्वयं कोशिश करते, खुद माला पहनाते हैं, खुद उनके जयमाला लगाएंगे, क्योंकि उनका काम ऐसा लग रहा है काम करने के एवज में हमने दिया हुआ काम है। भैया उनका काम है। तो अब इतना इन लोगों के अंदर आ गया, उसको बेचारे को, आलोक मौर्य को बिल्कुल निकृष्ट कोण से देख रहे हैं। उनका पति जो है, उनका भाई जो है, उस पर वो आलोक मौर्य का आरोप है कि उसका भाई हमला कर सकता है, या मनीष दुबे उस पर हमला करा सकते हैं, जान का खतरा है। तो जांच का विषय है, मुख्यमंत्री स्तर तक बात गई है, जांच करनी चाहिए, होना भी चाहिए, क्या बात सत्य है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति में बहुत दुखद इशू है। अब बहुत से पति जो है प्रयागराज दिल्ली से बुला रहे हैं अपनी पत्नियों को, जो तैयारी कर रही थी, सिविल की कोचिंग करा रहे हैं, कि हमारी पत्नी भी नौकरी लगने के बाद छोड़ देगी, निश्चित रूप से छोड़ सकती है, क्यों नहीं छोड़ सकती। जब इस ज्योति मौर्य जी का पहले से जो है क्या व्यवहार रहा होगा, अचानक बदला होगा, तो बहुत सी औरतों को घमंड तो आ ही जाएगा। यदि पति बेरोजगार है और पत्नी नौकरी लग जाए छोटी सी, तो उसके घमंड शुरू हो जाता है। यहाँ तो एसडीएम बन गई है कि नहीं। तो पत्नी और पति के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, चाहे जॉब में हो, हर चीज़ में सेटलमेंट के लिए। तो हमारा तात्पर्य ये है कि जनता के लिए इस समय सोशल मीडिया में बड़ा डिबेट चल रहा है, क्या है कैसा नहीं। पर ज़्यादातर लोग जो है ज्योति मौर्य को गलत बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आलोक मौर्य जी को जॉब छोड़ करके कोई व्यवसाय करना चाहिए, करवा देना चाहिए था खुद, जब पैसा है, आपको लग रहा है कि इंसल्ट हो रही है। या फिर उनका प्रमोशन के लिए इंतज़ाम करना चाहिए, या आप ओपन ही ना करिए कि मेरे पति कहीं हैं जॉब में। आपको बच्चों के पालन, खुद अकेली मदर पालती हैं, बहुत से लोग पति नहीं हैं, फिर भी सामंजस्य तो बच्चों के लिए रखना चाहिए ना। बच्चों के लिए तो वही पिता वो माता है, वो एसडीएम है या सफाई कर्मचारी, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा जीवन जो है आगे संतति के लिए चलना चाहिए, ना कि अपने जीवन के आनंद के लिए।
आनंद के लिए लाइफ जीना हमारे भारतीय धर्म और संस्कृति में रोका गया है। आनंद कहीं भी नहीं कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष कहा गया है, परंतु हम सब लोगों के लिए संयमित कहा गया है कि जहाँ उसका उद्देश्य पूर्ति हो, बच्चे जन्म हो जाए। तो आप उच्छृंखलता बंद कीजिए। एक उम्र भी हो गई है ज्योति मौर्य जी की अच्छी खासी। अपने पति को प्रताड़ित मत कीजिए, क्योंकि वो दोनों बच्चों के पिता भी हैं। मेरी गुजारिश है इस वीडियो के माध्यम से, विवाद करने से हल नहीं निकलने वाला, और समाज उन लोगों को निकृष्ट कोटि में देखता है जो अपने पति को छोड़ करके अन्य लोगों के साथ मशगूल हो जाते हैं कुछ भी करने के लिए। धन्यवाद। आप सब लोग इस पे विचार कीजिए और अपने कमेंट दीजिएगा।